हेलो फ्रेंड्स, WS क्यूब टेक के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज एक और नए एग्जांपल के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे अपने सी प्रोग्रामिंग को। तो आज मैं यहां पर जो आपके लिए प्रोग्राम लेकर के आया हूं वो है जिसके अंदर हमें क्या करना है, यूजर से एक कैरेक्टर को रीड करना है और उसके बाद में हमें यहाँ पर चेक करना है कि वो कैरेक्टर जो है वो वॉवेल है या फिर अपने पास कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन यही है, सी प्रोग्राम टू चेक वेदर अ कैरेक्टर इज अ वॉवल और कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली आप लोग जानते हैं वॉवल्स क्या होते हैं। ऐसे आपके पास कैरेक्टर्स हो सकते हैं जो ए ई आई ओ और यू से स्टार्ट होते हैं। हालांकि डेफिनेशंस के बारे में मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ एक कैरेक्टर को लेकर के बात करें तो यहाँ पर इजी रहेगा। बाकी जो आप इंग्लिश में देखते हैं तो पर्टिकुलर साउंड्स के बेस पर यहाँ पर वॉवल्स को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं पर्टिकुलर कैरेक्टर के बेस पे देखूंगा। एक कैरेक्टर आप जब प्रेस करेंगे तो वो कैरेक्टर स्टार्ट कहां से हो रहा है। अगर ए ई आई ओ और यू से स्टार्ट होगा तो वॉवल है, अदरवाइज वो आपके पास कॉन्सोनेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर अपने डेवलपर सी प्लस प्लस को स्टार्ट कर देता हूँ और डेवलपर सी प्लस प्लस में आ जाने के बाद एक नई फाइल यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ। कंट्रोल एन शॉर्टकट है और यहाँ पर जाकर के मैं कमेंट डाल देता हूँ कि ये प्रोग्राम किसके लिए है। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्या काम करना है, क्योंकि मैंने कहा एक कैरेक्टर को पहले आपको रीड करना है तो उसके लिए बेसिक फॉर्मेलिटीज है जो हम लोग यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं। क्या लिखूंगा, हैश इंक्लूड, ठीक है, और stdio.h एक हेडर फाइल है, इंक्लूड कर दूंगा। देन इसके बाद मैं जाके लिख दूंगा मेन। ठीक है, मेन फंक्शन अपना यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और रिटर्न 0। ठीक है, सिंपल सा काम हो चुका है। अब अपन को क्या करना है, यहाँ पर यूजर से कैरेक्टर रीड करना है। तो क्योंकि कैरेक्टर रीड करना है, केयर वेरिएबल को यूज करूंगा। आप वेरिएबल का कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैंने नाम रख दिया इसका ch। ठीक है, अब हम लोग यानी कि यूजर से जो है एक रीड करने वाले हैं। सपोज कोई एक कैरेक्टर जैसे ए बी सी डी कुछ भी जो यूजर डालेगा, ओनली एक सिंगल कैरेक्टर, और उसको अपन किस में स्टोर करेंगे, इस ch नाम वाली वेरिएबल के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर यूजर ने स्मॉल ए डाल दिया या कैपिटल ए डाल दिया, ठीक है, या तो स्मॉल ए है या फिर अपने पास कैपिटल ए है सपोज, तो उस सिचुएशन में हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले होंगे तो वो भी हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है कुछ और वेरिएबल्स क्रिएट कर दे, तो मैं यहाँ पर जाकर के क्रिएट कर दूंगा इंटीजर टाइप की। एक मैं यहाँ लोअर केस बना देता हूँ, एक मैं यहाँ पर अपर केस बना देता हूँ। ठीक है, जिससे कि मुझे दो अलग अलग बार इसको चेक नहीं करना पड़ेगा, ताकि अपना कोड थोड़ा सा इजी हो जाए। इसके लिए मैंने एक यहाँ एलसी यानी कि लोअर केस और एक यहाँ पर यूपी यानी कि अपर केस। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसका यूसी कर देता हूँ अपर केस के लिए। इसके बाद क्या करना है, यूजर से आपको एक कैरेक्टर रीड करना है। ठीक है, तो पहले एक मैसेज डाल देंगे, मैं लिख दूंगा एंटर अ कैरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर जो यूजर है वो एक कैरेक्टर डाल देगा। उसके बाद यहाँ पर मैं एक मैसेज प्रिंट कर देने के बाद स्कैन कर लूंगा एक कैरेक्टर को। तो स्कैन करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, %c, और यहाँ जाके लिख देंगे एड्रेस ऑफ ch, ताकि यूजर ने जो कैरेक्टर डाला है वो अपने ch में स्टोर हो जाएगा। इसके बाद में हमें यहाँ पे क्या काम करना होगा, तो मैं यहाँ पर ये चेक करूंगा कि यूजर ने जो डाला है वो अपर केस है या लोअर केस है। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग कुछ देखेंगे। तो मैं लिख देता हूँ एलसी इक्वल्स टू, और ब्रैकेट के अंदर मैं लिख दूंगा कि ch अगर आपके पास में, ठीक है, ch आपके पास किस टाइप का, ch इक्वल्स टू आपके पास जो है वो स्मॉल ए है। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, इसको सिंगल कोट में ले लेता हूँ ए को। ठीक है, और इसके साथ में मैं क्या कर दूंगा, और लगाऊंगा। और अपन कैसे लगा देते हैं, यहाँ पर पाइप का सिंबल। ठीक है, इसके बाद लिख दूंगा ch जो है, यानी कि जो अपने पास में ch कैरेक्टर अपन ने जो रीड किया है, इक्वल्स टू आपके पास क्या है, ए ई। ठीक है, इसी टाइप से आप यहाँ पर जो है एक और यहाँ पर जो है और कंडीशन लगा सकते हैं। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। टोटल मुझे ये 5 चाहिए थे, इसलिए मैं इसको 5 बार कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए क्या हो गया, ch इक्वल्स टू ए है क्या, या फिर ch इक्वल्स टू स्मॉल ई, या फिर ए ई आई, या यहाँ क्या कर दूंगा ओ, या फिर यहाँ पे क्या कर दूंगा यू। ठीक है, ए ई आई ओ यू अगर होता है तो एलसी के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा अपने पास में 1। ठीक है, बेसिकली ये क्या करेगा, जो ऑपरेटर हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है, कौन सा है, ये और ऑपरेटर कहलाता है। और ऑपरेटर क्या काम करता है, या तो ये या फिर ये, इन दोनों में से कोई भी अगर एक कंडीशन ट्रू होती है तो रिजल्ट जो रिटर्न करता है वो क्या करता है, अपने पास 1 करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा एक बार समझा देता हूँ कि आपके पास जो और होता है, ठीक है, और एक आपके पास ऑपरेटर होता है जिसको हम लोग कह सकते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, लॉजिकल और ऑपरेटर होता है। इसके अंदर क्या होगा, आपके पास कुल मिलाकर के दो कंडीशंस होती है। तो अगर पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी कंडीशन ट्रू है तो फाइनल जो रिजल्ट है आपका वो क्या होता है, ट्रू होता है। ठीक है, इसी टाइप से अब हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी कंडीशन फॉल्स है, तो आपका जो रिजल्ट है वो भी क्या हो जाएगा, ट्रू ही होगा। ठीक है, इसी टाइप से अगर ये पहली कंडीशन ट्रू है
और दूसरी यहाँ इसको मैं पहली कंडीशन फॉल्स कर देता हूँ, दूसरी कंडीशन ट्रू है, तो भी इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू। मतलब आपके पास जो कोई भी कंडीशंस है इनमें से कोई एक भी अगर आपकी ट्रू होगी तो रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा, ट्रू। और अगर आपके पास दोनों की दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो गई तब आपका रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपने यहाँ सपोज स्मॉल आई डाला है, ठीक है, तो इसको और इसको कंपेयर करेगा, इसका रिजल्ट क्या आ गया आपके पास, फॉल्स। ठीक है, अब फॉल्स को और इसको कंपेयर करेगा तो इसका रिजल्ट क्या गया, ट्रू। मतलब यहाँ आपका रिजल्ट ट्रू बन चुका है। ट्रू बन गया है तो फिर वो एलसी के अंदर क्या स्टोर हो चुका है, यहाँ पर ट्रू। ठीक है, सेम काम मैं फिर से कर लेता हूं। इस बार मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, एलसी की जगह क्या कर दूंगा, लोअर केस की जगह अपर केस, और यहाँ लोअर केस की जगह मैं यहाँ क्या कर दूंगा, अपर केस में लिख दूंगा ए, यहाँ पर ई, यहाँ पर आई। ठीक है, इस टाइप से बस मुझे इसको कैपिटल में लिखना है, क्योंकि शायद शायद मेरा जो यूजर है वो कैपिटल में टाइप कर सकता है। तो मैंने ए ई आई ओ और यू ले लिया है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, चेक करना है कि जो मेरे यूजर ने जो कैरेक्टर टाइप किया है वो या तो लोअर केस है या अगर अपर केस है तब तो अपने पास क्या है, वोवल है। ठीक है, यानी कि एलसी और यूसी के अंदर है, अदरवाइज वो अपने पास क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जाके क्या कर दूंगा, कंडीशन लगा दूंगा, इफ एलसी, ठीक है, ये तो लोअर केस आपके पास ट्रू होगा। ठीक है, या आपके पास क्या हो जाएगा, अपर केस, ये तो लोअर केस या अपर केस अगर आपका ट्रू है तो आपको यहाँ पर क्या प्रिंट करना है, तो ये आपके पास मैसेज पड़ा है वॉवल्स। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर वॉवल। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर एल्स लिख देते जैसे कि पहले भी हमने लिखा था, तो यहाँ पर प्रिंट में क्या लिख दूंगा, मैं प्रिंट एफ के अंदर कॉन्सोनेंट। ठीक है, कॉन्सोनेंट, इस टाइप से। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि यूजर कैसे इनपुट करेगा, कैसे बैकग्राउंड में प्रोसेसिंग चल रही है और कैसे उसका आउटपुट आने वाला है। तो इस तरीके से मैं क्या कर देता हूँ, ये जो टेबल है वो आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, फिर मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ताकि हम लोग इजीली पूरे कोड को एक साथ देख सके। और इस तरीके से आपको यह पूरा कोड एक साथ दिख भी रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कोड कंप्लीट हो चुका है। बस मुझे इसको क्या करना है, सेव करना है। आप इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैं इसका नाम रख देता हूँ ex11.c। आपका कोड सेव हो चुका है। बस मुझे क्या करना है, F11 की को प्रेस करना है। यहाँ पर एक छोटा सा अपने पास में एरर है, रीजन ये है कि मुझे इसको टर्मिनेट करना था और इस स्टेटमेंट को भी टर्मिनेट करना था। अब अपन इसको एग्जीक्यूट करते हैं। आप कोई भी एक कैरेक्टर डाल दीजिए, मैं स्मॉल टी डाल देता हूँ, कॉन्सोनेंट है। फिर से एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, इस बार कैपिटल ई डाल देता हूँ, वॉवल है अपने पास। फिर से एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, स्मॉल ए डाल देता हूँ, फिर से अपने पास वॉवल है। ठीक है, इसी टाइप से लास्ट एक बार और एग्जीक्यूट कर देता हूँ, कैपिटल जेड डाल देता हूँ, क्या आपके पास, कॉन्सोनेंट है। तो वॉवल और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं तो आप समझ चुके होंगे। ठीक है, आपको इसको इस तरीके से करना है, या नहीं तो आप यहाँ पर डायरेक्ट भी इस तरीके से लिख सकते थे। यानी कि ये जो पूरी की पूरी लाइन है या फिर ये वाली जो पूरी की पूरी लाइन है, ये पूरी आपको इसके अंदर लिखनी पड़ती है। एलसी की जगह यहाँ सी एच से लेकर के यहाँ तक, और यूसी की जगह यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इसमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती तो आपके पास वोवल और कॉन्सोनेंट बनता। ठीक है, तो वोवल या फिर कॉन्सोनेंट। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ चुका होगा कि हम लोग कैसे जो है इफ को और एल्स को यहाँ यूज करते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो मैंने कहा था कि यहाँ सिंगल लाइन स्टेटमेंट है तो आपको यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगाइए। अगर ये मल्टी लाइन का कंटेंट होता है, आपके पास मल्टी लाइन का स्टेटमेंट होता है किसी इफ में या एल्स में, तो आपको यहाँ पर जो है वो कर्ली ब्रैकेट्स लगाना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो मैं इस वाले स्टेटमेंट को जो है एक बार के लिए यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ आकर के पेस्ट कर दूँ, जिससे कि आप इसको इजीली फिर से समझ जाए अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा। ठीक है, तो बेसिक चीजें हैं, अच्छे से आपको समझ में आई होगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही टॉपिक कवर करने वाले हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और नए एग्जांपल के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।